जैसा कि 10 बज चुके हैं और हमारी क्विज जो है अब शुरू होने वाली है। तो आ जाइए सभी, देखते हैं आज की इस क्विज में कितने और किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको कुछ ही समय में बहुत सारे या ढेर सारा स्टडी मटेरियल यहाँ से मिलने वाला है। तो जुड़ जाइए। अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन शो हो चुका है दोस्तों। आज का अपना क्वेश्चन रहेगा क्या भाई, ये रहेगा अपना नया क्वेश्चन आया है आपके सामने। और क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस प्रकार। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसने प्रदान की? सही उत्तर है मॉरिस गोयर। बहुत से साथी यहाँ आंसर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में एस आर रंगनाथन के शिक्षक का नाम बताइए। तो लंदन में एस आर रंगनाथन के शिक्षक थे WC बैरविक सेयर्स। लंदन में एस आर रंगनाथन के शिक्षक कौन भाई? WC बैरविक श्रेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन शो होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स ने जवाब दे दिया है, आप भी कर सकते हैं अपनी तैयारी का आकलन यहाँ से। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एस आर रंगनाथन ने निम्नलिखित ग्रंथों को व्यवस्थित करें। तो सबसे पहला ग्रंथ कौन सा आया था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इस प्रकार इनको व्यवस्थित करना है। तो मैं आपको बता दूं, कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 में आया था, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में, और प्रो लेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में। तो पहले आ जाएगा आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फिर कॉलन क्लासिफिकेशन, सॉरी गलती से 2 नंबर ऑप्शन हो गया। पहले 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कॉलन क्लासिफिकेशन, और फिर प्रोलोगेमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। रंगनाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया था? तो बिब्लियोमेट्री को लिब्रामेट्री नाम दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। आप इस ऑडियो क्लिप को सुन भी सकते हो दोस्तों, सुनकर भी अपनी तैयारी का आकलन जो है आप बढ़ा सकते हो। बहुत से विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया है दोस्तों, आप भी यहाँ से अपनी तैयारी के मुकाम को बढ़ा सकते हैं। ग्रंथालय में लाइब्रेरी फाइन के स्थान पर लाइब्रेरी ओवर ड्यू चार्ज पद के प्रयोगकर्ता का नाम बताइए। तो लाइब्रेरी फाइन के स्थान पर लाइब्रेरी ओवर ड्यूज देने वाले डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। टोटल 41 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन शो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में एस आर रंगनाथन ने अतिथि आचार्य के रूप में कार्य किया था? तो विक्रम विश्वविद्यालय में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अतिथि आचार्य के रूप में कार्य किया था, यानी कि एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में यहाँ इन्होंने कार्य किया था। शारदा रंगनाथन ग्रंथालय विज्ञान पीठ की घोषणा 1957 में किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में की गई? तो मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शारदा रंगनाथन ग्रंथालय विज्ञान पीठ की स्थापना की गई थी। रंगनाथन ने मॉडर्न लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया? तो 1930 में इसको प्रस्तुत किया गया था ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में। किसको भाई? मॉडर्न लाइब्रेरी एक्ट को। बहुत से विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब यहाँ प्रस्तुत किया है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल की स्थापना 1951 में यहाँ कर दी गई थी।
1951 में किसकी स्थापना कर दी गई थी? लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस आर रंगनाथन के अनुसार कौन सी सामग्री अचिर सामग्री नहीं है? तो एस आर रंगनाथन के अनुसार अचिर सामग्री यानी कि इफेमरल जो सामग्री है वो कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ ग्रंथ जो है वो अचिर सामग्री नहीं है। आप यह क्विज अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उनकी भी तैयारी का मुकाम जो आप बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा 1951 में लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया था दोस्तों। लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल की जो स्थापना है वो दिल्ली में की गई थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। एस आर रंगनाथन द्वारा निम्नलिखित ग्रंथों में से सबसे पहले प्रकाशित ग्रंथ कौन सा था? तो इन ग्रंथों में आपको बताना है सबसे पहले प्रकाशित ग्रंथ कौन कौन सा था। तो इसमें देखो, रेफरेंस सर्विस, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, कोलन क्लासिफिकेशन, प्रो लेगुमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो इसका पहला ग्रंथ जो प्रकाशित था दोस्तों वो था कोलन क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है वो 1934 में, प्रो लेगुमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 37 में। गॉडफ्रे डेवी का मेलविल डेवी से क्या संबंध था? तो गॉडफ्रे डेवी जो है वो पुत्र थे मेलविल डेवी के, तो पुत्र और पिता का संबंध था इनके बीच। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना नहीं की थी? एस आर रंगनाथन द्वारा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई, डीआरटीसी की स्थापना की गई थी, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की गई थी, और राष्ट्रीय ग्रंथालय की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। तो सही जवाब 3 नंबर। मोस्टली लोगों का जवाब यही आ रहा है, आप देख सकते हैं आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। फाइनल रिजल्ट शो हो चुका है, बट क्विज जो है वो स्टॉप हो गई है। तो एक बार क्विज को रीस्टार्ट हमें करना होगा दोस्तों, और रीस्टार्ट करने के लिए सिर्फ हमें कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड में हम क्या कर देंगे, इसको रीस्टार्ट कर देंगे, और आपकी ये क्विज जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। डेवी दशमलव वर्गीकरण के प्रणेता मेलविल डेवी की जन्म तिथि बताइए। तो मेलविल डेवी की जन्म तिथि 10 दिसंबर 1851, यानी कि आपका लास्ट का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा यहाँ। मोस्टली लोगों के जवाब आ रहे हैं यहाँ पे, 40% लोगों ने जवाब दे दिए हैं, 40% स्टूडेंट यहाँ राइट जवाब में है। 45 का टारगेट हो गया है। मेलविल डेवी की मृत्यु तिथि, जन्म तिथि और मृत्यु तिथि प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। तो मेलविल डेवी की मृत्यु तिथि जो है वो 26 दिसंबर 1931 है। 26 दिसंबर 1931 बिल्कुल राइट जवाब है। क्विज ज्वाइन करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेलविल डेवी किन वर्षों में अमेरिकन पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष रहे थे? एएलए के अध्यक्ष पद पर कब रहे थे? तो ये रहे थे दोस्तों 1990 से 92 तक। सही जवाब। ये क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज यहाँ दिए जा रहे हैं।
लाइब्रेरी पद की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है दोस्तों। लैटिन शब्द लिबर से लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति हुई है। 94% स्टूडेंट्स का सही जवाब है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लाइब्रेरी पद की उत्पत्ति किस पद से हुई है, यानी कि किस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो लिबर शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि फ्रेंच भाषा के लिब्रा का समानार्थी शब्द है। लाइब्रेरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। पुस्तकालय आंदोलन का अर्थ है, यानी कि पुस्तकालय आंदोलन का अर्थ क्या है दोस्तों? तो समग्र पुस्तकालय सेवाओं की उन्नति हेतु कार्य करना ही पुस्तकालय आंदोलन का क्या है दोस्तों? मतलब है, अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो होने वाला है दोस्तों, देखिए जल्द ये लीजिए। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का प्रथम प्रयास किस वर्ष हुआ था? तो 1910 में इसका प्रथम प्रयास कर दिया गया था बड़ौदा नरेश द्वारा। एक विदेशी व्यक्ति भारत बुलवाया गया था। आप नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा शासक भूतपूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय आंदोलन से संबंधित था? तो महाराजा सयाजी गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जो बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय आंदोलन से संबंधित थे। विलियम अलेंसन बोर्डन को भारत किसने आमंत्रित किया था? तो महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा दोस्तों इन्हें आमंत्रित किया गया था। विलियम अलेंसन बोर्डन किसके शिष्य थे? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो सबसे पहला प्रयास जो है दोस्तों वो किया गया था सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा। ये क्विज आपकी लगातार चलती रहेगी जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं हो जाते दोस्तों। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डेली आपको 30 से 40 क्वेश्चन हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किस व्यक्ति या समिति द्वारा जिला, तालुका, शहर एवं ग्राम पुस्तकालय की स्थापना के लिए अनुमोदन किया गया था? तो ऐसा करने वाली एक समिति थी जिसका नाम है फैजी समिति। आप बता सकते हैं फैजी समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष से ये है? इसका जो प्रारूप है वो आप हमारे सामने आया था। कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। भारत में पुस्तकालय के विकास हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहले आयोग या समिति का नाम बताइए। तो पहला आयोग दोस्तों हंटर आयोग था, जो 1882 में स्थापित किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। साथ ही आप बता सकते हैं कब सैडलर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? रॉबर्ट समिति किस वर्ष आई थी? ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। 1910 में बड़ौदा केंद्रीय पुस्तकालय की योजना में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सम्मिलित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विलियम ए बोर्डन।
क्योंकि विलियम ए बोर्डन ही एकमात्र इन ऑप्शंस में से व्यक्ति था जो उस समय बड़ौदा केंद्रीय पुस्तकालय की योजना में क्या था भाई, उपस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, W.A. बोर्डन द्वारा बड़ौदा राज्य के ग्रंथालयों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1911 में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया था, जो बड़ौदा के पुस्तकालय अध्यक्ष थे उनके लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ से। बड़ौदा राज्य द्वारा ग्रंथालय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1910 में यह आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। बिल्कुल सही जवाब 1910 में इस आंदोलन का प्रारंभ कर दिया गया था बड़ौदा में बड़ौदा नरेश सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शो हो चुका है। भारत में ग्रंथालय सप्ताह किस वर्ष कब से मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर को भारत में ग्रंथालय सप्ताह मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार अनेकों एग्जाम्स में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने ग्रंथालय एवं सूचना प्रणाली राष्ट्रीय नीति समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1989 में 19 इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1989 होगा इसका बी आंसर। यहाँ ये गलत, इसका आंसर टिक हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय जो सूचना प्रणाली है दोस्तों ग्रंथालय विज्ञान से संबंधित, उसका निर्माण जो है 1989 में किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ ये गलत जवाब है। अविभाज्य पंजाब के ग्रंथालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ऐसा डॉन डिकिंसन को ग्रंथालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। कहाँ भाई? अविभाजित पंजाब, जिस समय पंजाब जो है वो भारत का हिस्सा था, विभाजन नहीं हुआ था, उस समय की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो होने वाला है। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 32 नंबर का। और नेक्स्ट क्यूज में दोस्तों ये क्यूज आपकी फिर से यहाँ स्टॉप हो गई है, तो एक बार इस क्यूज को टेक्निकल इश्यू जो चल रहा है दोस्तों, इसको क्या करते हैं यहाँ से रिमूव करते हैं और देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्यूज को। और ये क्यूज आपकी जो है पुनः शुरू हो गई है। राष्ट्रीय ग्रंथालय सप्ताह भारत में कब से मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब रहेगा 1968, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आपको पूछा जाए कि अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जा रहा है, तो उसका सही जवाब रहेगा 1958 में, और भारत में 68 में। यानी कि ठीक 10 साल बाद भारत में इसकी शुरुआत हो गई थी, अमेरिका से ठीक 10 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो गया है दोस्तों। 1935 में खान बहादुर की उपाधि प्राप्त करता ग्रंथालय का नाम? तो KM असादुल्ला खान साहब को 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। साथ ही आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं खान बहादुर साहब किस ग्रंथालय में एज ए लाइब्रेरियन के रूप में उपस्थित थे। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो 2012 में इसको शुरू किया गया था, 2012 है।
भारत में प्रकाशित ग्रंथालय विज्ञान के प्रथम ग्रंथ पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर का लेखक कौन था? तो ऑसर डॉन डिकिंसन इसके लेखक थे, जो कि अविभाजित पंजाब में क्या थे दोस्तों? अविभाजित पंजाब में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ग्रंथालयों हेतु भारतीय राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड 1966 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1966 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत में पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय ग्रंथ नीति पर डॉक्टर पीटर लाजर का प्रतिवेदन किस देश से संबंधित था? तो ये भारत से संबंधित था दोस्तों। साथ ही पीटर लाजर का निषाद में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नोट होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रंथालयों में पूर्ण रूपेण मुक्त द्वार प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे है? तो भारत में ये प्रयास डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किया गया था दोस्तों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होने ही वाला है दोस्तों। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब हुई? तो 1963 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना तो 1961 में ही कर दी गई थी, बट इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर्नाटक सरकार व भारत सरकार के मध्य इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। उनके बीच में एक समझौता हुआ था, उसके रिगार्डिंग इसकी जो स्थापना है वो 1963 मानी जाती है। हालांकि इसका प्रयास 1961 में हो गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो है दोस्तों वो लंदन में स्थित है। लंदन में इसको स्थापना इसकी की गई है। और आज की ये फाइनल क्वेश्चन, 41 क्वेश्चंस थे दोस्तों, और मात्र 20 मिनट में हमने 41 जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन कर लिया है। आपके सामने रिजल्ट शो होने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं रहेगा। वेरी नाइस, माही गुप्ता ने कमेंट कर दिया है दोस्तों। और ये आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ शो हो चुके हैं, ये आपका रिजल्ट है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्यूज के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।